साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। मायावती जी की आज की रैली भाजपा की रैली थी या बहुजन समाज पार्टी की रैली थी, ये फर्क करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो स्क्रिप्ट शाहजी के यहां से या भाजपा के यहां से दिल्ली से आई थी, शायद वही स्क्रिप्ट मायावती जी मंच से पढ़ रही थी, खुले मंच से पढ़ रही थी। और इतनी उबाऊ स्क्रिप्ट थी कि बसपा का काडर, जो बहुजन मिशन का काडर था, वो आधी रैली छोड़ छोड़ करके जाने लगा। क्या बोला मायावती जी ने? काशीराम जी का नाम फलाने जिले से हटा दिया। अरे मायावती जी, उसके बाद तो आपने सपा के साथ समझौता किया था। क्या आपने कैडर को मूर्ख समझती हैं? भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई, आरक्षण विरोधियों की बड़ाई, संविधान विरोधियों की बड़ाई आप कर रही हैं, और आरक्षण के समर्थक, संविधान के समर्थक श्री राहुल गांधी जी की और अखिलेश यादव जी की बुराई कर रही हैं। क्या बहुजन मिशन नहीं जान रहा है कि आप बहुजन मिशन को गिरवी रख चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी के और संघ के हाथों? क्या बहुजन मिशन नहीं जान रहा है कि आप गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का प्रचार करने गई थी? क्या बहुजन मिशन नहीं जान रहा है कि आज की डेट में आपने सारे बहुजन समाज के हितों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गिरवी रख दिया है? किसी डर से गिरवी रख दिया है या किसी लालच से गिरवी रख दिया है, ये तो समय बताएगा। लेकिन मायावती जी अब दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी हो गई हैं, और इनके लिए तो वही बात हो गई है कि जाते जाते आना सीखो, आते आते जाना। और जितनी चाबी भरी भाजपा ने, उतना ही चले मायावती जी का सपन सलोना। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, 9 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी में मायावती ने, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने काशीराम की जन्मतिथि पर एक विशाल रैली का आयोजन किया। उस विशाल आयोजन में जनता की उमड़ती हुई भीड़ को देखकर मायावती मन ही मन बहुत खुश हुई होंगी। लेकिन इस बात को भी लोगों को जानना चाहिए कि पिछले 11 साल में मायावती ने कितनी बार जनसभा की। साफ दिख रहा है कि पिछले 11 साल में मायावती की पार्टी और मायावती की महिमा, मायावती का जो बढ़ता हुआ कद था, वो कितना गिर गया। पार्टी की स्थिति ये है, ना तो लोकसभा में उनके पास कोई सांसद है और विधानसभा में भी एक विधायक है। तो ये समझ सकते हैं कि ये जो बहुजन समाज पार्टी नाम की पार्टी बनी 84 में, उसके बाद आज की स्थिति ये है कि उनका नाम लेने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा। उनका लगभग 15 से 20% का वोटर समर्थक था। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उद्भव से जिस तरीके से उनका जो समर्थक था वो बट गया। कुछ भाजपा में चला गया और कुछ समाजवादी पार्टी में। पहले ये होता था कि दलित समाज के मसीहा के रूप में काशीराम जाने जाते थे, लेकिन जब से बसपा का गठन हुआ तब से मायावती, ये माना जाता था कि मायावती दलितों के लिए एक मसीहा के रूप में उभरी हैं और उनको काफ़ी जन समर्थन भी मिला। 1984 में जिस तरीके से 1984 में काशीराम जी के सानिध्य में और उनके मार्गनिर्देशन पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। 1995 में पहली बार भारत बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और मायावती उसमें मुख्यमंत्री के तौर पे आई। मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन आज के हालात देखे जाएं तो मायावती कितनी कमज़ोर हैं
और उनकी पार्टी का जो घटता हुआ जनाधार है, उससे साफ पता चल रहा है यूपी में भी भारत बहुजन समाज पार्टी का कोई इसको नज़र नहीं आता। कारण ये है कि उनका ना तो कोई विधानसभा में कोई बहुत ज़्यादा उनको बहुमत मिला और ना ही लोकसभा में तो स्थिति ये है कि उनका एक भी पार्टी का सदस्य लोकसभा नहीं पहुंचा। इससे साफ पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहां से भारतीय बहुजन समाज पार्टी का प्रचंड बहुमत साबित हुआ था, आज ये स्थिति है कि वो तीसरी पार्टी के रूप में भी वहां नज़र नहीं आती है। उसका पीछे कारण ये है कि पिछले 11 साल से मायावती निष्क्रिय थी, वो कभी भी जनता के सामने खड़ी नहीं हुई। उसके पीछे एक कारण हो सकता है उनका मूक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। उससे लोगों में ये संदेश गया कि मायावती अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि मायावती सिर्फ मौन समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी के कहर से बचना चाहती हैं। पिछले 11 साल में आपने देखा होगा कि जितने भी केस विपक्ष के नेताओं पर हुए, उन पे मायावती के ऊपर कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को मौन स्वीकृति दे रखी थी। और बुढ़ापे में 70 साल से अधिक की उम्र की मायावती अब जेल जाने की स्थिति में नहीं है। यही वजह दिख रही है कि जब भी चुनाव होता है वो सांकेतिक रूप से चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन वो पहले जैसी मायावती में जो बोलने की क्षमता थी, बोलने का उनका जो मनोबल था, वो अब उस मनोबल की आज कमी दिख रही है। लखनऊ में ये तो हुआ, रैली के दौरान उन्होंने अपार भीड़ को देखकर उनको लगा कि अभी भी बहुजन समाज पार्टी में जान है, लोग उनके पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन ये सोचिए कि रैली में उन्होंने क्या कहा। रैली में उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जमकर लताड़ा, यहाँ तक समाजवादी पार्टी को दोगला कह दिया। लेकिन ये सोचिए कि जिस दल की उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उसके बारे में एक भी शब्द मायावती ने नहीं कहा। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। मायावती ने रैली के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं उन्होंने केंद्र में सरकार के उसको भी निशाने पर न रखते हुए बल्कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा हमला नहीं किया। लोगों को उम्मीद थी कि मायावती अपनी इस रैली के अंदर दलित उत्पीड़न और शोषण के बारे में आवाज़ उठाएंगी। लोगों को ये उम्मीद थी कि रायबरेली में जो दलित युवक की हत्या हुई उस पर शायद उत्तर प्रदेश की सरकार को मायावती निशाने पर रखेंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे जो बनाए हुए उद्यान हैं उसके प्रति आप उनके जो देख रेख और रख रखाव में थोड़ा सा ध्यान दें। उन्होंने कोई भी ऐसी रफ लैंग्वेज भारतीय जनता पार्टी या सरकार के खिलाफ में इस्तेमाल नहीं की। अभी जो ताज़ा मामला सीजीआई पर जूता उछालने वाली बात थी, उस पर भी मायावती का रुख बहुत ज़्यादा सख्त नहीं दिखा। साफ पता चल रहा था वो केंद्र सरकार से पंगा लेना नहीं चाहती हैं। उसका कारण ये है कि केंद्र सरकार ने पिछले 11 साल में अपने खिलाफ में बोलने वाले नेताओं को जांच एजेंसियों के मकर जाल में ऐसा फंसाया है कि सालों वो जेल के भीतर दिखती हैं। मायावती शायद इसी डर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी बयानबाजी करने से कतरा रही हैं। उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही रहे।
लेकिन सीधा मुकाबला, सीधा वो उन्होंने हमला समाजवादी पार्टी पर किया। उन्होंने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जिससे कि पता चले कि मायावती वर्तमान सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकती हैं। लेकिन ये बात सबको समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बोलने वाले पर चौतरफा हमला होता है, चाहे वो जांच एजेंसियों का हमला हो या फिर उनके खिलाफ में षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। इस बात से मायावती बिल्कुल अनजान नहीं है। उनको लगता है कि इस बुढ़ापे में, यानी 70 साल की एज में अगर वो जेल गई तो उसका असर उनकी पार्टी पे पड़ सकता है। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी विपक्ष के नेता पर जब चौतरफा हमला करती है, जांच एजेंसियों का जाल बिछाती है, तब विपक्ष के नेता के पास सिवाय सरेंडर करने के कुछ नहीं होता है। दोस्तों, आपको मालूम है कि मायावती कभी राजनीति में आना नहीं चाहती थी। वो आईएएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन 1977 में काशीराम के सानिध्य में आने के बाद उन्होंने राजनीति की जो पाठशाला में दाखिला लिया, काशीराम के सानिध्य में रहकर राजनीति का कदम दर कदम बढ़ाते चले गए। यही वजह थी कि 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई और 1995 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, जिसमें कि मुख्यमंत्री के रूप में मायावती को पहली बार सरकार का मुख्यमंत्री बनाया गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय देकर हमारे हौसले को बढ़ा सकते हैं और नेक्सन न्यूज़ आपका मंच है। आप इस मंच पर अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय को उठा सकते हैं। आपका चैनल, आपका साथी, आपका मित्र भी और पत्र भी।